सलवातुका अलैहि व अला आबाए ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फ़ी अज़ीज़ात व फ़ी कुल्लि शाअत मिन शाअतिल लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनुहु अर्ज़क़ा तौबन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मदिन व आले मोहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मोहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार आलम खालिक़ कायनात मालिकिल समा, तेरा बड़ा एहसान है, तेरी महबूब हस्तियों का जिक्र करने और सुनने के लिए हम सब इकट्ठे हुए। अल्लाह की करीमी की हद तो ज़रा देखो, अल्लाह की करीमी की हद तो ज़रा देखो, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना। मेहरबानी मेहरबानी खालिक, तेरा बड़ा एहसान है, तूने अपनी महबूब हस्ती हमें अता की। खालिक, हमें इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वो हक जो रसूल चाहते हैं, इतना अदा करने की तौफीक दे। दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। परवरदिगार हर दौर में हर ज़ीरू ज़माने के इमाम का सदका खाता है। हम सबको तबर्रुक नियाज खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारे दिल की आंखें खोल दे। खालिक, हम तो कहते हैं ये हमारे हैं, मरने से पहले एक दफ़ा ये भी कह दे तू हमारा है। परवरदिगार इस पूरा शोभ दौर में शादत मोमिनीन की बच्चियों की इज्जतों की मुहाफ़ज़त फरमा, इमाम की कनीज़ों में शुमार फरमा। हमारे वरसा सादत मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्कर इमाम में शामिल हो। खालिक, रैयत इमाम को सिवा इमाम के किसी का मोहताज न करना। परवरदिगार आलम, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, कोई अली वाला पीछे न रह जाए। खालिक कौनैन, जो भी औलाद है साहिब ज़मान के लश्कर का नासिर या कनीज़ा अता फरमा। जो बेघर है इमाम की इंतज़ार का अता फरमा। जो बीमार है बरकत साहिब ज़मान से शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मोहम्मद। नारे तकबीर। पहली दफ़ा आने का इत्तफाक हुआ, टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइम को ज़्यादा होना मुझे महसूस नहीं करवाएंगे। कभी कभी आना होता है, कोई कीमती तोहफे आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। ज़रूरी नहीं तोहफे चीज़ों की सूरत में हो, तोहफे खूबसूरत जुमलों की सूरत में भी हो सकते हैं। मैंने पूछा उर्दू कैसी समझते हैं, कहने लगे जी बड़ी ज़बरदस्त। चलो इंशाअल्लाह देखते हैं। रात का टाइम है और जगह का नाम है वड्डो अलम। वड्डो अलम माशाअल्लाह, जब से इश्तिहार में मैंने देखा मुझे पता चला कि वड्डो अलम है। मैंने कहा चलो वड्डे ही लोग होंगे, वड्डे लोगों को वड्डी वड्डी बातें सुनाने आया। संभालते जाओगे, ज़िंदगी में काम आएंगी। हम कायनात के खुश नसीब तरीन लोग हैं जिनके पास दुनिया और आखिरत पूरा पैकेज है। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कदरदान हो, महसूस कर गया कदरदान हो। हम कायनात के वो खुश नसीब तरीन लोग हैं क्योंकि किसी के पास दुनिया है तो आखिरत नहीं। मुहिबान आले मोहम्मद वो खुश नसीब तरीन लोग हैं जिनके पास पूरा पैकेज है, दुनिया भी कमाल आगे भी कमाल। लो इसी पे एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ। दुनिया में कमाल क्या, खुदा जानता है। हम जैसों को इन जैसों ने जो निस्बत अता की, बहुत शुक्रिया, ये इनका बहुत बड़ा एहसान है। मेहरबानी मेहरबानी हजूर, मेहरबानी सैयदादा, जो निस्बत, बहुत बहुत शुक्रिया सही, जो निस्बत इन्होंने हम जैसों को जो निस्बत इन जैसों ने हम जैसों को अता की, शायद किसी के पास हो।
ये कोई छोटी निस्बत नहीं कि हम जैसे इन पर दरूद पढ़ने के काबिल है। ये कोई छोटा एहसान नहीं भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। बस तमीदी जुमलों में 2-4 जुमले अर्ज करने हैं। ये कोई छोटा मेहरबानी हजूर, ये कोई छोटा एहसान नहीं, हम जैसे दरूद पढ़ने के काबिल है। अच्छा देखो, एक छोटी सी बात अर्ज करता जाऊं, जो निस्बत की बात समझ गए हो तो क्या बात है, जिन तक अभी नहीं पहुंची तो मैं मिसाल के जरिए समझाता हूं। पूरा इस्लाम निस्बत पे खड़ा है। पूरी इल्मी जिम्मेदारी से मैंने जुमला कहा, पूरा इस्लाम निस्बत पे खड़ा है। अगर ना समझ आए तो कल कोशिश कर, अपने घर की जब भट्ठे से ईंटें लेने जाए तो किसी मौलवी को साथ लेके जाना जिसने मस्जिद बनवानी हो। भट्ठा एक, ईंटें एक को अल्लाह के घर से निस्बत, एक को घर से निस्बत, दोनों में फर्क आ गया। जिसको मस्जिद से निस्बत वो खुदा का घर, उसके लिए जूते बाहर उतारोगे, अंदर नहीं लेके जाओगे, खुदा का घर है। क्यों? ईंटें एक भट्ठे की नहीं, का बेशक एक भट्ठे की हो, लेकिन निस्बत ने कमाल कर दिया। यही तो हम मिंबर पे खड़े कह रहे हैं, हम किसी काम के नहीं थे, निस्बत ने कमाल कर दिया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। नारा हैदरी, मेहरबानी। क्या बात है आपकी, क्या मयार समात है, वाकईतन हकीकतन भाई, बहुत शुक्रिया। किसी काम के नहीं थे, निस्बत ने कमाल कर दिया। पहचाने जाते हैं अली वाले कहवा कर, और अली वाले जा रहे हैं, वो अली वाले जा रहे हैं, निस्बत ने कमाल कर दिया। ये एहसान है उनका, उन्होंने हमारे साथ निस्बत जोड़ दी। अब हमारे ऊपर है, हमने इस निस्बत को समझना कैसे है। अगर निस्बत न समझ सके कमजोर रह जाएंगे, निस्बत न समझ सके जन्नत मांगते रहेंगे, निस्बत समझ आ गई फिर जन्नत मांगेंगे नहीं बांटेंगे। शाबाश शाबाश, मेहरबानी मेहरबानी है, मेहरबानी सही, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी बाबा। मैं फिर अर्ज करता हूँ, आप कमाल हो, आपका मयार समात बड़ा कमाल है। मैं फिर अर्ज करता हूँ सैयद, मैं मेहरबानी हजूर। निस्बत समझ आ गई तो मयार क्या, निस्बत न समझ आई तो मयार क्या। जुड़ी तो है, नाम लगा तो है, वो तो पक्का है, वो मिटते हुए कोई भी मिटाना चाहे मिटा नहीं सकता। लेकिन हमें सिर्फ निस्बत को समझना है। निस्बत समझना आई, खुदाया नमाज पढ़ी है, जन्नत अता कर, परवरदिगारी आज़ादारी की है, जन्नत अता कर। अगर निस्बत समझ आ गई फिर हम जन्नत मांगने वाले नहीं बांटने वाले होंगे। फर्क तो है ना। पहुंच जाने को सलाम है, पहुंच जाने को सलाम है। निस्बत समझ आ गई, मैं यार बुलंद, इतना बुलंद होगा। मैं अभी और अर्ज करता हूं, लेकिन मेरा दिल है मैं पहले वड्डू आलम पे एक छोटी सी बात अर्ज करता जाऊं। यहाँ के मुंतजमीन से मैं सवाल करता हूँ, बात निस्बत पे है संभालना। मैं मुंतजमीन से पूछता हूँ, जनाब ये माशाल्लाह वड्डू आलम बहुत खूबसूरत, बड़ा बाकमाल, ये सरकार वफा की निशानी है, ऐसे है ना? सरकार वफा बड़ा कीमती तोहफे हैं जो मैं लेके आया हूँ और आप में बांट रहा हूँ। और ये वो तोहफे हैं जिनमें जर्रा भर भी अली बराए फरोख्त नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद सैयद। हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी। मेहरबानी मेहरबानी सरदार, एक खैरात मांगी थी इस मुकद्दस दर से, वो बांटता फिर रहा हूँ। बड़े बड़े बानियों ने बड़े बड़े लिफाफे देने की कोशिश की, मैंने कहा मेहरबानी करो उनको दो जो लिफाफों के लिए आते, मैं अली के लिए आया हूँ। मेरा अली इतना कमजोर नहीं जो पैसों में बिक जाए। ईमान से बताओ, आते में बुरे लगते हैं? बंदा करोड़पति भी हो, कोई जाके दे कहता शुक्रिया यार, तेरी मेहरबानी यार,
मगर क्या करूं, मैंने करबला से सिर्फ एक ही सबक सीखा है। अरे तो डेरो वालों वडू अलम के नीचे बैठे हैं, सवाल जुमला। मैंने करबला से पूछा, करबला मुझे सिर्फ एक सबक चाहिए जिस पे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं। करबला कहती अगर एक सबक लेना चाहते तो संभाल। मैंने कहा क्या? करबला कहती मैं वो कमाल हूं जो लालची को कबूल ही नहीं कर। मेरे पास लालचियों की गुंजाइश नहीं है। मेहरबानी सही। मैंने करबला, बहुत शुक्रिया रे तो डेरो वाला। मैंने कहा करबला बता तेरा कमाल क्या है? कहा मैं लालचियों को छुट्टी देती हूं, कोई भी आए कहीं से भी आए, लालची है जो आए उसको दे के छुट्टी देती हूं। करबला फिर तेरा कमाल में ये छुपा क्या है? कहा मैं हॉल बनाने की फैक्ट्री हूं। हाय हाय हाय। मैंने कहा करबला भाई बहुत शुक्रिया, जागे हो तो एक छोटा सा तोहफा लेते हो जो वापस मैं आलम पे आता हूं। मैंने कहा करबला ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड बन चुका है, हम जाते हैं जाके कफन लेके आते हैं। कहने लगे जो कफन लेता है कफन देती हूं, जो मिजाज होर का चाहे वो उसको होर का मिजाज देती हूं, जो फिजा बनना चाहे फिजा बनाने के गोर के तरीके सिखाती हूं, जो कफन लेना चाहे मैं कफन दे देती हूं। मैंने कहा करबला वैसे कफन लेना चाहिए? कहने लगे लोगों की मर्जी है, वरना आशिक के लिए मासूम फरमा गए बंदा हो आशिक दफन कहीं हो उठेगा करबला से। मेहरबानी मेहरबानी यार, मेहरबानी रे तो डेरो, मेहरबानी साईं लाल की धरती। कोई कफन लेने, बहुत शुक्रिया, कोई कफन लेने देती हूं कहीं भी हो उठेगा करबला से। जिसने उठना ही करबला से हो वो भी कफन ढूंढता रहे। मैंने कहा करबला भी बहुत शुक्रिया, जागे हो तोहफा एक और संभाल लो फिर मैं आलम पे आता हूं। मैंने कहा करबला ये जो हमने इस करीम घराने से मन्नत मानने के तरीके शुरू कर दिए हैं, ये दोगे तो ये देंगे, ये दोगे तो ये देंगे, ये दोगे तो ये देंगे, ये मन्नत मानना चाहिए। करबला कहती मना मैं नहीं करूंगी, तेरी अपनी मर्जी, पर कोशिश कर गुलाम बन। गुलाम अपनी मर्जी नहीं करता, गुलाम इनकी रजा पे राजी रहता है। बहुत शुक्रिया गुलाम, बहुत शुक्रिया गुलाम इनकी। मैंने कहा करबला मैं गुलामी का मयार कहां से सीखूं? का विलायत से सीख। मैंने वालिय विलायत की खिदमत अक़दस में अर्ज किया। मैंने कहा वालिय विलायत शहंशाह मुअज़्ज़म सुल्तान मुकर्रम आक़ा मनम, मैं एक कमजोर सा तेरा चाहने वाला, तेरे चाहने वालों तक पैगाम देना चाहता हूं। एहसान फरमा, मुझे बता कौन सा तेरा वालिय विलायत की खुशबू वाला शिया है जिसकी बात मैं खुद इस मुकद्दस मिंबर से करूं? आवाज आई बयान कर इनको बता, ज़ैद बिन सौहान का, वो मेरा शिया था। नहीं नहीं नहीं, जब तक बात नहीं पहुंचेगी आप नहीं, मैं मेहरबानी कोई बात नहीं, मेरे साथ सफर करो, बड़ा कीमती तोहफा है, जिंदगी में काम आएगा। मैंने कहा सरकार ये कौन है? फरमाया शिया। मैंने कहा सरकार जिनको विलायत समझ ना आए, जहरी कबूल करे वो कौन? कहने लगे वो मुहिब। मैंने कहा सरकार मुहिब और शिया में फर्क है? फरमाने लगे हाँ बड़ा फर्क है, संभाल ना रहो तोड़े रहो। मैंने मासूम से पूछा मौला मुहिब और शिया में फर्क? फरमाया हाँ, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहें। मेहरबानी सरदार। जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें। फर्क तो है ना। इनसे मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत हैं, जिनके बारे में ये कहें वो कम है, क्योंकि मोहब्बत के मयार पे जैसा ये चाहते हैं पूरा उतरने के लिए खालिस बनना पड़ता है। खालिस वो होता है जिसमें खोट ना हो। नारे आलम में बात एक छोटी सी करता जो बड़ी जरूरी है, जहां से निस्बत शुरू की थी।
मैंने देखा बड़ा प्यारा खूबसूरत अलम सजा है, माशाल्लाह, कहीं भी सजा होता ही खूबसूरत है भाई। बहुत शुक्रिया हजूर। हजूर एक तोहफा है, बच्चा बच्चा बुजुर्ग जवान सारे इंशाल्लाह सुनेंगे और सुनने के बाद गौर करते हुए कोशिश करना दिल में बिठाना। बहुत शुक्रिया हजूर, मौला खुश रखे। मैंने मुंतजमीन से पूछा, मैंने कहा मुंतजमीन बड़ा प्यारा अलम लगाया आपने, बड़ा खूबसूरत अलम लगाया आपने, नाम इसका रखा है वड्डू अलम, कोई राज तो होगा यकीनन। कहने लगे जी बिल्कुल, इसमें कोई इशारे इस तरह के छुपे हैं जिसकी वजह से इसका नाम ऐसा रखा गया। मैंने कहा ये बताओ मुंतजमीन, ये जो अलम है ये सरकारी अब्बास ने यही उठाया था? कहने लगे नहीं, निस्बत समझना यार, निस्बत समझना, वरना मुहर्रम पे मुहर्रम गुजरते रहेंगे। भाई बहुत शुक्रिया, वरना मुहर्रम पे मुहर्रम गुजरते रहेंगे, गुजरते रहेंगे, गुजरते रहेंगे, गुजरते रहेंगे, वक्त गुजरता रहेगा, कमाल पे नहीं पहुंच सकोगे। समझना यार, इन चीजों को रूटीन का हिस्सा न समझा कर। हर चीज में कोई ना कोई राज छुपा है, कोई ना कोई कमाल छुपा है, लेकिन ये कमाल तब परखोगे जब इधर उधर देखना छोड़ दोगे। कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, कौन कहां जाता है, ये मेरे टॉपिक नहीं। आजकल मैंने बच्चे देखे हैं बड़े परेशान नजर आते हैं, जी उसके पास ये है मेरे पास नहीं, उनके पास ये है मेरे पास नहीं, उनके पास ये है मेरे पास नहीं। बच्चों को कहता फिर बेटा कुछ ना हो, अली तो है ना। नारे अली मौला, कुछ ना हो अली, मैं बहुत शुक्रिया हजूर, अली तो है ना, कुछ न हो, बादशाह तो है ना। ये कोई छोटी इमारत है जिनके दिल में रहता ही अमीर हो, वो गरीब थोड़े होते। रोजी बड़ी कीमती गुजारिश करने लगा हूं, संभालने की कोशिश कीजिएगा। मैंने मुंतजमीन से पूछा ये वही अलम है जो सरकार वफा के हाथ में करबला में था? कहने लगे सैयद ये वो अलम नहीं, इसको गाजी से निस्बत है। बाबा तोहफा है, बाबा बहुत शुक्रिया, सलामत रहो, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके हौसला अफजाई का शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगा ये जुमला कोशिश करना इधर से ना सुनना, इधर से सुनना जो अब मैं कहने लगा हूं। हजूर मैंने कहा बड़ा प्यारा अलम है, ये वही अलम है जो सरकार वफा के हाथ में था? कहने लगे मुंतजमीन रत्तो डेरों के, कहने लगे नहीं सैयद ये वो अलम नहीं, इस अलम को सरकार गाजी से निस्बत है। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, ये आपने लोहा लगाया ये करबला से आया? कहने लगे नहीं नहीं बुखारी साहब ये रत्तो डेरों का है। कहां से लिया? कालूहे वाली दुकान से। अच्छा ये जो पाइप लगाया ये कहां के? कहने लगे यही लड़काना रत्तो डेरों का है। मैंने कहा बड़ी बात है सर, लाहौर के भी है। फरमाने लाहौर के, चलो पाकिस्तान के, घबराए नहीं, पूरी बात तो सुन ले पहले। कीमती तोहफा देने लगा हूं, प्यार प्यार में, मोहब्बत मोहब्बत में, और इंशाल्लाह बच्चा बच्चा गौर कर गया तो जिंदगियों के रुख मुड़ जाएंगे। चलो लाहौर का ही है, नहीं कहता मैं सिंध का है तो पाकिस्तान का, करबला का तो नहीं ना। अच्छा ये जो ईंट लगी है ये भी लाहौर की है, ये तो डेरों की है। अब हर बंदा इसको चूमता है, क्यों? ये वही ईंट है जो करबला में थी का? नहीं, सिर्फ इसको गाजी से निस्बत है। आज करबला कहती है अगर एक पाइप अब्बास से निस्बत पाए, अगर एक रत्तो डेरो लाहौर का कपड़ा, थान का कपड़ा फरारा बन के अब्बास से निस्बत पाए तो बुलंद हो जाता है। तेरे मेरे दिल में गाजी रहता है, हम कब बुलंद हो गया? हाँ ये तकाजा करता है। हर एक सांस तुम्हारी मैं कज़ा कर दूंगा, हर एक सांस तुम्हारी मैं कज़ा कर दूंगा, तुम्हारी फौज में कोहराम बपा कर दूंगा। जो यजीदी अभी दुनिया में ही नहीं आए, जो यजीदी अभी दुनिया में ही नहीं आए, हुसैन हुक्म दे उनको भी फना कर दूंगा। नारा हैदरी, जियो सैयद जियो। शायरी शेरनी है तो आ जाओ, बिस्मिल्लाह। आओ दो मिसरे मैं ही सुना देता हूँ, बच्चे ने खड़े होकर 4 मिसरे सुनाए। संभालना मैं अर्ज करूं, जो शख्स दिल को काबा करार देता है, जो शख्स दिल को काबा करार देता है, अल्लाह उसी में अली उतार देता है। क्यों? दिल से उसमें दिल के दिल की मारिफत हो जाएगी, दिल से उसमें दिल के दिल की मारिफत हो जाएगी। दिल सारे बंदगी में बंद होना चाहिए,
मुर्तजा को मानना मुश्किल नहीं पर शर्त है, मुर्तजा को मानना मुश्किल नहीं पर शर्त है, आदमी अंदर से गैरतमंद होना चाहिए। नारा हैदरी। नहीं नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज गैरत, पहले गैरतमंद, फिर मैं शेर भी पढ़ता हूँ। आपने कहा गैरतमंद होना चाहिए, मैंने अली बादशाह से पूछा या अली गैरतमंद कौन होता है? संभालोगे? चौक की मजलिस से दुनिया सुन रही है। या अली से पूछा गया या अली गैरतमंद कौन होता है? पर मैं जिसको दुनिया की मां बहन में अपनी मां बहन नजर आए, हाँ गैरतमंद इसे कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। अली नाल चंदा रजू चंगा कोई नहीं, ओ बंदे दासल चलाऊ चंगा कोई नहीं। अली नाल चंदा रजू चंगा कोई नहीं, ओ बंदे दासल चलाऊ चंगा कोई नहीं। जो नामे अली सन के मूंचा हटावे ना बंदा गलत है ना प्यू चंगा। आ जाओ आ जाओ। नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह। सरेकी में पढ़े हैं इसने, सरेकी में पढ़े हैं, मैं भी सरेकी में 4 पैसे पढ़ता हूँ। आज कर रहा हूँ हुसैन तक हसीन समझा, हसीन वेचे गाल कोई नहीं। मैं बहुत शुक्रिया। हुसैन तक हसीन समझा, हसीन दे विच गाल कोई नहीं। जमील आखा ताऊं दे विच भी तेरी तबादा जमाल कोई नहीं। मैं तेरे वेहे दी वण तू सदके तजाता असगर अली है मौला, इंदा अलावन पिया दे सेंदा 6 महीने दा बाल कोई नहीं। नारा हैदरी हैदरी। जी सैयद बिस्मिल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया। आज पैगाम वसूल कर लो। गैरतमंद कौन है? सरकार फरमाते जिसको अपनी मां बहन में दूसरे की मां बहन नजर आए। बड़े बड़े बंदे अपने आप को गैरतमंद कहलवाते हैं, दूसरे की मां बहन में अगर अपनी मां बहन नजर आए समझे वो गैरतमंद है। और यही अली के नौकर का मिजाज है, क्योंकि अली का नौकर मुत्तकी है, और मुत्तकी कम अज कम वो है जिसका इमाम इमाम अल मुत्तकीन हो। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाह रहा हूं, मैं वापस आता हूं जहां से बात शुरू की थी, निस्बत पे। बड़ी कमाल गुफ्तगू है और इंशाअल्लाह निस्बत पे कोई पैगाम देके जाऊंगा। हजूर मुत्तकी की तारीफ इमाम अल मुत्तकीन से पूछेगी, मौला मुत्तकी कौन है? नौजवान आपने गैरतमंद की बात की है तो मैं चाहता हूं चलो इस हवाले से कोई ना कोई मैसेज पहुंच जाए। बड़ी अच्छी बात आपने की है। सरकार मुत्तकी कौन है? सरकार मुत्तकी की तारीफ क्या है? रतो डेरे वालों में आराम से पढ़ने लगा हूं ताकि बंदे बंदे तक पहुंच जाए। फरमाए जिसके आमाल शीशे के संदूक में रख के पूरी दुनिया फिराए जाएं, और जिसके अमाल हो सीना चौड़ा करके कहे जिसका जी चाहे देख ले मैं अली वाला। ये मयार फरमाया बादशाह माज़ूम। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैंने कहा इनका करम है, इन्होंने हमसे निस्बत जोड़ दी। अब हमारी गुजारिश है, बुखारी साहब से गुजारिश है, जब मैंने कल परसों साईं को दावत दी यहाँ आने की, साईं ने मुझसे वायदा लिया कि आप लाहौर आएंगे तो मैं आपके रतों से रहूँगा। तो मैं साईं को की ये दावत मैंने कबूल की है, लेकिन साईं की खिदमत में मैं एक अर्ज करता हूँ कि दोबारा भी हमें टाइम दे, एक दिन एक रात नहीं, मुहर्रम के बाद ही 5-6 रातें हमें दो, क्योंकि आपके ऊपर सरकार कायम आले मोहम्मद की खास इनायत है। मैंने भी आलम देखे हैं, पढ़ाए हैं, ये सैयद आपको अता मिली है। हाँ, कायम आले मोहम्मद किसी का एहसान रखते नहीं है, वो आपके ऊपर वो अता की है। और हमें बस क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है जो आपके लिए कहूँ, और हमें वायदा करें कि जो टाइम आप देंगे वो हम बंदोबस्त करेंगे, जो भी टाइम आप देंगे। बड़ी मेहरबानी। नारा हैदरी। सही ट्रैफिक वन वे नहीं चलेगी, सही ट्रैफिक वन वे नहीं चलेगी।
बिस्मिल्लाह भाई। सही तलब वाले बनो, मैं हाजिर हूँ। बेशक खमसा रखो, लेकिन दिन में मुझे गांव गांव पढ़ाओ, शाम को मरकज पढ़ाओ। 5-6 गांव हम एक दिन इधर टच करें, 5-6 गांव इधर टच करें, 5-6 दिन उधर, 5-6 उधर। तबलीगी जमात वाले हक के लिए जा सकते हैं, हम हक वालों के लिए नहीं जा रहे। मुझे बेशक बुलाओ, मैं बार बार आने के लिए तैयार। सही बिस्मिल्लाह आप प्लानिंग करें, मैं हाजिर हूं। एक मजलिस नहीं, सही मेरे से बैठा नहीं जाता। सही हमारे पास वक्त बड़ा कीमती है, लम्हात बड़े कीमती हैं। सरदार अचानक आने वाले हैं। बंदे मेरे से सवाल करते हैं, शादी निशानी कौन कौन सी है? वो निशानी पूरी होगी, भाई तो वो हुई नहीं, वो तो हुई नहीं, वो तो हुई। मैंने कहा 5 इमाम फरमाते निशानियों पर मत जाना, मेरा फर्जंद मिसले मूसा अचानक आएगा। अचानक आएगा, जिसने आना अचानक है। हजूर मैं वादा शाह साहब इसलिए नहीं कर सकता हजूर, क्योंकि दुआ अहद में आज आपको देके जाऊंगा। लाहौर वालों ने छपवा के मेरी ड्यूटी लगाई है मोमिनीन में तकसीम करना। बड़ी खूबसूरत दुआ है, सारी दुआएं हमारे मकतब की कमाल है, लेकिन ये बाकमाल है, नाम है दुआ अहद। छज्जे लाल विलायत ने सच्चों के इमाम ने तालीम फरमाई। बादशाह मुअज़्ज़म ने फरमाया जो नमाज सुबह के बाद इसकी तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन होगा मेरा महदी कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, सरकार से गुफ्तगू होगी, वो फिर किसी दिन इंशाअल्लाह। लेकिन एक जुमला जरूरी समझ रहा हूं बताना, अचानक बंदा बंदी दाएं बाएं देखेंगे, लेफ्ट राइट। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखता है, किन्हें देखते? मौला वो कहां चले गए जो दफनाने आए थे? मेरा बेटा कहां चला गया, मेरा बाबा कहां चला गया, मेरा भाई कहां चला गया, वो जो दफनाने आए थे मेरे कहां चले गए? सरकार फरमाएंगे अगर तेरे होते तो तुझे मैयत ना कहते। सब ने सांसों की डोरी टूटने के बाद कहा उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत। फरमाएंगे पहचान असल में तेरा मैं हूं जो यहां मौजूद हूं। नारे हैदरी। उसमें शाजी दुआयत के उसमें एक जुमला है, इन्नहुम यरौना बैदन व नरा करीबन। हम उनके ज़हूर को करीब समझते हैं, दुश्मन दूर समझता है। शाजी मेरा दिल है मैं सरकार ज़माना के खुतबे का एक टुकड़ा सुना जाऊं। पता नहीं क्यों दिल चाह गया आपकी मोहब्बत को देखते हुए। हैं जी, सुना लाइए। अच्छा बिस्मिल्लाह। वो आएगा, जरूर आएगा, कोई बुलाए भी आएगा, कोई ना बुलाए भी आएगा, लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है गले मिलो, सब दरूद पढ़ के हसद की दीवार तोड़ डालो। मेहरबानी गले मिलो। चाची गौर फरमाइएगा, गले मिलो, सब दरूद पढ़ के रिकॉर्डिंग करना बच्चों, जहां जहां तक पहुंचे ये पैगाम पहुंचाना, हर अली वाले तक पहुंचना चाहिए। गले मिलो, सब दरूद पढ़ के हसद की दीवार तोड़ डालो। दिलों में बुग़्ज़ और हसद रहा तो हुसैन का गम कहां रहेगा। थकना नहीं तो डेरों वाले, थकना नहीं। दिलों में मेहरबानी, दिलों में बुग़्ज़ और हसद रहा तो हुसैन का गम कहां रहेगा। फरेबी आंखें, लबों पे ग़ीबत, मकान गस्बी, फरेबी आंखें, बुला रहे हो जिसे बताओ वो आ गया तो कहां रहेगा। वो आएगा, वो जरूर आएगा। ये अलम उसका मुंतजिर है, ये ज़ुल्ज़ला उसके मुंतजिर हैं, ये ताज़िए उसके मुंतजिर हैं, ये आसमान उसका मुंतजिर है, ये ज़मीन उसके मुंतजिर है, ये कायनात, करबला, काज़म, नजफ, सामरा सारे उसके मुंतजिर है। लेकिन तुझे भी मुंतजिर बनना है, उसके लिए एक सोच ज़हन में लानी होगी। सिर्फ मिंबर से ये ना सुना कर हुर कैसा था, बल्कि अहद कर वो हुर था मैं बनूंगा। मेरा ख्याल है मैं नहीं अर्ज कर पाया, मैं इसको आसान करके आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं ताकि बात आप तक पहुंच जाए। मेरे सैयद सरदार तशरीफ फरमाए मेरी दाईं तरफ। मैंने इनसे पूछा सैयद क्या करते हो, मिसाल देने लगा। फरमाने लगे शाह साहब मैं कारोबार करता हूं। मैंने कहा सैयद क्यों करते हो? कहने लगे कारोबार करूंगा तो मुनाफा कमाऊंगा, मुनाफा कमाऊंगा तो मजलिस कराऊंगा, घर चलाऊंगा, बच्चे पढ़ाऊंगा, मुस्तकबिल करूंगा, उठूंगा, जाऊंगा, पहनूंगा, खाऊंगा। नौकरी क्यों करते हो? तनख्वाह लूंगा। मजलिस में क्यों जाते हो? आका ने बुलाया है, वो चाहता है मैं इन्हें भी हुर बनाऊंगा। उस हुर को
को भी सलाम कर, मगर अहद कर मैं भी बनूंगा। और मौला की कसम वड्डू आलम के नीचे खड़ा होकर कसम उठा के कह रहा हूं, इंशाअल्लाह हम बन गए उस होर से मयार बुलंद। करो सवाल सैयद, इतनी बड़ी बात, आलम के नीचे खड़ा हूं बाबा, देख के मानना और है गैबत में मानना। देख के मेहरबानी करो, देख के मानना और है, गैबत में मानना और है। मैं इसी मुहर्रम के हवाले से मुत्तकी की 2-3 तारीफें करके सरकार के खुतबे का एक टुकड़ा सुनाऊं, 2 जुमले मुसाहिब और यारी मदद। अभी नोडेरो भी पहुंचना है, कीमती जुमले हैं, कोशिश कीजिएगा, ज़ाय न कीजिएगा। मुत्तकी के मयार पे पूरा उतरने के लिए मुहर्रम ने एक दफा फिर हमारे दिलों पे दस्तक दी है। मुहर्रम दस्तक दे के कहते आ जलूस में अलम उठा। मुझे गौर करना है, मैंने वफादार की निशानी उठाई, मुझे थोड़ा सा गौर करना है, मैं अब आम नहीं हूं क्योंकि मैं निशानी उठा चुका हूं। अगर मैंने मुत्तकी के मयार पे पूरा उतरना है और इंशाअल्लाह उतरना है, तो फिर मुझे अहद करना है इस मुहर्रम में जो हाथ आलम को लगेगा वो हराम पे नहीं, महदी के कदमों को लगेगा। नारे हैदरी। मुझे अहद करना है मयार मुत्तकी पे जो पहुंचना है, जो हाथ अलम को मस हो, जो हाथ खाके शिफा को मस हो, जो हाथ कुरान को मस हो, वो हाथ हराम पे नहीं, सरकार के कदमों पे लगेंगे। मुत्तकी बनने का एक और तोहफा दूं, जिस शिक्कम में तबर्रुक का लुकमा जाए, जिस शिक्कम में सबील हुसैन का कतरा जाए, बनना जो मुत्तकी है, अहद कर उस शिक्कम में किसी का हक नहीं जाएगा। नारे हैदरी। शाजी एक अनोखी बात करके जा रहा हूं आपके शहर को, और कोशिश करना इस पे गुफ्तगू करना, बार बार करना कि सैयद कह क्या गया। ये सरकार का सदका मैं आपकी झोलियों में तोहफे डाल रहा हूं, लेते जाओ, संभालते जाओ, जिंदगी में काम आएगा। बड़ी जगहों से मैसेज आते हैं, बेटियों के हक नहीं देते, अली वाले करवा कर। कोशिश कर, तबर्रुक खाता है, बेटियों का हक अंदर न ले जा, शरीयत ने जो कहा है दे। और अगर कोई अली वाला होके बेटी का हक खा जाता है, उसको मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। ऐलान करके जाओ। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। थक तो नहीं गए? जियो सैयद। का हक खाता है वो लानत का हकदार हो जाता है। वाह वाह वाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हजूर तीसरी मुत्तकी बनने का बेहतरीन तरीका सिखा के जा रहा हूं। कोशिश कर जो कदम जलूस पे चल के जाए, वो इस अयाम अज़ा के बाद कहीं ऐसी जगह न जाए जो इमाम को पसंद नहीं। मेहरान हो बंदे बात करते हैं विलायत की, और विलायत की वो को भी समझ ना सके। मेहरान हो बंदे डरते हैं, खबरदार, कैमरे की आंख तुम्हें देख रही है, बंदे कैमरे से डरते हैं, ऐनुल्लाह से नहीं। मैं ये हैरान हूं, बात विलायत की कर जाते हैं। कम अज कम इस मुहर्रम ये अपने लौह दिल पे लिख लो, खबरदार कोई काम करने से पहले सोचना महदी की आंख तुम्हें देख रही है। सही खुदा की कसम, ये छोटी छोटी चीजें अगर काबू कर गए ना, तुम्हारा मयार इतना बुलंद है। डॉक्टर इकबाल ने तुम्हारे लिए कहा था, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी। सैयद सरदार इतनी रियाजात करते, इतने पुरसे करते, फिर भी हम एक दूसरे को कहते मेरे लिए दुआ कर। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी रह गई ना। कोशिश कर, यही वक्त है, मुहर्रम हमारे दिलों पे दस्तक दे के कह रहे, मुत्तकी बन, कमजोरी को ठीक कर, महदी आने वाला है। लो जी, मैंने वादा किया था सरकार का खुतबा, बस जी शाह जी मैं समेटता हूँ बात को, मुझे आगे भी पहुंचना है, वो मोमिन नाराज ना हो जाए।
भी बहुत शुक्रिया। सरकार का खुतबा आने वाला है, कोई बुलाए भी आएगा, कोई ना बुलाए भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा और आके सब अपनों को अपने पास बुलाएगा। जहाज की टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ तैयार रहना पड़ेगा, सिर्फ सब्र करना पड़ेगा। मखलूक की बातों को सुन्नत रसूल पे चलते हुए पत्थर खा के दुआ देना पड़ेगा। शुक्र हर चीज पे करना पड़ेगा, हिर्स से निकलना पड़ेगा। फिर घबराने की जरूरत नहीं। अगर वो जिंदगियों में आ गया, पहला कदम रतो डेरो, दूसरा काबा। मैंने तुम्हें गुड न्यूज सुनाई है, खुशखबरी है। मासूम ने फरमाया कहीं भी होगे पहला कदम वहां, दूसरा काबा। अगर रात को सो रहे हो घबराने की जरूरत नहीं। तकिए के नीचे सुबह सुबह हाथ मार के देखना, रुक्का लिखा हुआ मिलेगा। जिसका इंतजार कर रहे थे काबे आ गया। बंदे ने मासूम से सवाल किया, मौला अगर रुक्के की तरफ निगाह ना जाए कैसे पहुंचेंगे? फिर मैं घबराने की जरूरत नहीं, बमा बिस्तर तुम्हें काबे बुला लेगा। माशाल्लाह बड़ा मजमा है, लेकिन इससे कई ज्यादा तहद्दरी का मजमा हो। दूर से एक मोमिन आवाज देके कहते, बुखारी साहब आपने कहा कि सरकार बमा बिस्तर बुला लेंगे, ये कैसे मुमकिन है कि लोअर मगनातीस का मामला है? मैंने कहा कुरान पढ़ा कर। कहने लगा रोज पढ़ता हूं। मैंने कहा सवाब के लिए पढ़ता है, कुरान अक्ल वालों के लिए निशानी है। कहने मेहरबानी। शेर वालों कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा पढ़, एक नबी ने नबी का वसी है, नाम है आसिफ बिन बरखिया, पलक झपकने में तख्त बिल्किस मंगवा लिया। अगर मोहम्मद के पसीने से बनने वाला तख्त बिल्किस मंगवा सकता है, मोहम्मद का खून महदी नौकर नहीं बना है। नारे हैदरी अली मौला। खा जो दुनिया से चला गया। मालूम फरमाते घबराने की जरूरत नहीं, जहां भी होगा उसकी कब्र पे मेरा बेटा आएगा। मगर इंतजार हो, मगर निस्बत को समझे, हर चीज को रूटीन का हिस्सा मत बनाए। समझे, गौर व फिक्र शुरू करे, एक एक चीज पे महसूस करे। ये रोटी का दाना रोटी की सूरत में कितना सफर करके मुझ तक पहुंचा। कम से कम 6 महीने लगे इसको मुझ तक पहुंचने में। इसने लम्बे लम्बे कुर्बानी दी, पहले पकने में, फिर कटने में, फिर थ्रेशर में, फिर चक्की में। मेहरबानी। ये बेटियां सुन रही हैं, लेडीज सुन रही हैं? चलो बिस्मिल्लाह। मेरी बच्चियां, मैं आपके लिए भी एक मैसेज दे जाऊं, बड़ा कीमती मैसेज है। बेटा ये संभालना, पकने के बाद गूंदने में। मेरी बच्चियां आपके लिए भी तोहफा है बेटा। आपने सरकार के वफादार तैयार करने हैं, आपकी गोदों से तैयार होने। मेरी बच्चियां, आपको मैं 2 काम सिखा के जा रहा हूं, समझा के जा रहा हूं। ये आपको भाई, आपके मर्द, आपके शोहर, आपके बेटे आपको बताएंगे सैयद ने क्या कहा था। सबसे पहला काम, सुबह सुबह उठ के अपने शोहर, अपने भाई और अपने बेटे को काबे की तरफ रुख करके हुज्जत को सलाम करवाया कर। अस्सलामु अलैका या बकियत अल्लाह। सलाम कराया कर। पूछेंगे सलाम का फायदा क्या? इनको बता, जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब है। तो सलाम कर, मेहरबानी तो सलाम कर। वो जवाब में कहेंगे मेरा भी तुझ पर सलाम, तो सलाम कर। वो भी कहेंगे मेरा तुझ पर सलाम। दूसरे, मेरी बच्ची कोशिश कर, आटा गूंद वुजू करके, नाद अली नजर लजाइब तजदु अनन लका फिन नवाइब। प्याज काट, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। डोई चलाओ देगची में सालन बनाते हुए, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन। इनको खिला, फिर तब्दीली देख। हो सकता है तेरी कोई हमसाई रतो डेरो संभालना तोहफा। हो सकता है कोई तेरी हमसाई का बीबी, पहले तो तू बोलती रहती थी, आजकल तो जब भी देखो तबरुक बना रही है, दरूद दुआ, दरूद दुआ। उनको कहना एक सैयद आया था, हमारा भाई, हमारा बाप, मिंबर पे बता गया, अगर 2 रुपए की डिस्परीन अंदर जाके हलचल मचा सकती है तो दरूद वाला लंगर तब्दीली क्यों?
बहुत शुक्रिया सही, बहुत शुक्रिया। लो जी, आएगा इंशाअल्लाह। फरमाया जहां भी होंगे उनको उठा के ले जाएगा। पीर साहब, कुछ डॉक्टर बैठे, एक जगह खिताब कर रहा हूं, कुछ डॉक्टर बैठे, उनमें से एक डॉक्टर साहब फरमाने लगे, बुखारी साहब हमारी मेडिकल साइंस मानती ही नहीं है। वो कहते जब इंसान कब्र में दफनाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान का जिस्म फूलता है, फिर फट जाता है। आप कहते हैं बंदा उठेगा, मैंने कहा मैं नहीं कहता, वो कहते हैं जो कह दे वो हो जाए। कहने लगे कौन? मैंने कहा सच्चे। कहने लगा हम तो यही सुनते थे सच्चा वो है जो जिंदगी में झूठ ना बोले। मैंने कहा तुम यही सुनते हो सच्चा वो है जो जिंदगी में झूठ ना बोले, असल में सच्चा वो है जो कह दे वो हो जाए। सच्चा वो है जो कह दे तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है। भाई बहुत शुक्रिया शाह जी, बड़ा कीमती तोहफा, बस एक टुकड़ा ही इसका, और खिताब के अपना खुतबे के 2 जुमले सिर्फ, ज्यादा नहीं, क्योंकि खुतबा बहुत बड़ा है। कभी फ्रेश ज़हन होगा तो इंशाल्लाह इसमें तफसीली पेश करूंगा, लेकिन संभालना। कहने लगे जिस्म फूलता है फट जाता है। कहने लगे ठीक है, मासूम ने फरमाया होगा, लेकिन पता नहीं हमारी मेडिकल साइंस नहीं मानती। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जब ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, ये जहाज इतने ज्यादा, इतनी ट्रेनें, इतने सिलसिले नहीं थे, आज से 200, 250, 300 साल पहले की बात है। उस वक्त जब कोई परदेसी मरता था, डॉक्टर साहब किताबों में लिखा है मिट्टी को कहते थे मिट्टी तेरे पास अमानत है। शायद बच्चों को पता ना हो, बुजुर्ग जानते हैं। मैं बहुत शुक्रिया। ऐ मिट्टी तेरे पास अमानत है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद भी निकाला गया, मिट्टी ने खयानत नहीं की। अरे भाई जहां तुराब आम अमानत में खयानत नहीं करती, जो अबू तुराब के बेटे का नौकर सो है वो खयानत का। नारे हैदरी। बहुत शुक्रिया सही, बहुत शुक्रिया। आएगा भाई, बहुत शुक्रिया। आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ, मैं अल्लाह शामिल फरमाएगा। वो मैं आगे अर्ज करता हूं, जब उसने कह दिया वो आएगा तो फिर वो आएगा। लो जी खुतबा देगा सैयद। खुतबा बड़ा कमाल है सैयद, एक जुमला खुतबे का कमाल है, लेकिन आज की मुनासबत से मेरी पूरी तकरीर भूल जाए ये जुमला ना भुलाना। पीर साहब जैसे ये पैनाफ्लेक्स छपवाया है ना, ऐसा पैनाफ्लेक्स जहां जहां तक बस चले। हजूर पीर साहब आपने भी शफकत फरमाई, खड़े होके इजहार फरमा रहे थे, जनाब भी है, आपकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं, मैं जब आऊं तो हर मंबर का लगाओ। कौन सा? सरकार जो अपने खुतबे में कहेंगे, सिर्फ एक ही जुमला बताना है, दिलों की धड़कन तेज होनी चाहिए। जुमला बड़ा कमाल है। सरकार कहेंगे गतीरी जबान में, वही लिसान होगी, कायनात पूरी सुनेगी। और जुमला कमाल, सरकार फरमाएंगे दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। मैंने कहा मेरी पूरी तकरीर बुला देना, ये जुमला ना भुलाना। दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो, जब वो मांगेगा तो देना पड़ेगा। रोते इसलिए हैं उम्मत ने मवद्दत का अजर क्या दिया। दुख इस बात का है, चौक चौक, गली गली, शहर शहर, मुल्क मुल्क अपनी मस्तूरात बच्चों को लेके दुनिया से सवाल करते फिर रहे हैं, जरा बताओ किसी को कुछ न कहने वाले खानदान का कसूर क्या था। अल्लाह अकबर। अगर लड़ने की नीयत से हुसैन घर से निकलता तो मुखद्दरात साथ न जाती है। अल्लाह अकबर। इतना करीम था, आखिरी वक्त में असगर को ले आया, शायद उम्मत को समझ आ जाए। अगर अहले सुन्नत दोस्तों तो डेरों में बैठे हैं तो जरा गौर कीजिएगा, अपने अपने घरों में, रिश्तेदारों के घरों में जाके बीबियों से पूछिएगा 6 महीने का बच्चा कितना पानी पीता है। कहेंगी 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, इतना थोड़ा पानी पीते। अल्लाह अकबर। मेरा दिल है मैं असगर पे 2 जुमले कह जाऊं। चौक की मजलिस है, शायद पूरी शहादत न पढ़ सकूं। असगर की मां ने असगर तैयार किया, जिगा की जगह कुर्ता पहनाया,
कुर्ता पहना के असगर को कहती, असगर शारू ने अपनी अपनी कुर्बानी दी, असगर तूने भी मुझे मोहम्मद की बेटी के सामने सरखरू करना है। और एक जुमला असगर को आखिरी वक्त में देते हुए कहती, असगर कोशिश करना बाप तक तीर न जाए। अपनी जबान में आवाज दे के कहता है, अम्मा मैं कोशिश पूरी करूंगा, मेरा दिल है मैं तीर पे एक जुमला कह जाऊं। तो डेरे वालों अहले सुन्नत दोस्त बैठे हैं, करते हैं सवाल, ये रोते क्यों हैं, ये रोते क्यों हैं। अपने अपने दिलों पे हाथ रखना, मैं जुमला जो अर्ज करने लगा। अरब में 6 किस्म के तीर थे। सबसे पहला वो तीर था जो परिंदों को मारने के लिए इस्तेमाल होता था, उससे बड़ा था जो छोटे बड़े हिरन को मारने के लिए इस्तेमाल होता था, उससे बड़ा था उनके बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल होता था। बड़े बड़े करते करते आखिरी तीर था सैशोबा, जो बहुत सफाक दुश्मन को मारने के लिए इस्तेमाल होता था। जो ही हुरमला ने तीर कमान में डाला, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कई दफा खींचता है रुक जाता है, खींचता है रुक जाता है। इब्न साद ने आके कहा, मारता क्यों नहीं? कहता जो ही मारने का इरादा करता हूं, कभी मोहम्मद का गला आगे आ जाता है, कभी काले बुरके वाली आगे आ जाती है। कहते हैं मासूम का गला भी देख, अपना तीर भी देख। सारा मलमून छोड़ दिया। तो डेरे वालों, जनाब शाह शम्स हैं तबरेज के मोमिनों की ख्वाहिश होती थी हर साल करबला का वाकया मखलूक को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, कोई ना कोई एक वाकया। एक साल इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम उम्मत को अली असगर का बताएंगे। जालिमों ने क्या किया, इन्होंने एक सहरा को मुंतखब किया, दाएं बाएं मस्तूर मर्द इकट्ठे हैं, 10 मुहर्रम का दिन है, सर पे खाक है। एक सैयद को कहा तूने वहां से बच्चा लेना है, बच्चा लेके आना है, इस मकाम पे आना है, बच्चे को ऊंचा करके कहना है अल्लाह तश हाय प्यास, हाय प्यास। 3 दफा तूने कहने सैयद बच्चे को ऊंचा करके हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। मातमियों को कहें तुम में से कोई हुरमला का किरदार अदा करे, बस तीर कमान में डाल के हवा में छोड़ना है, मारना नहीं। सिर्फ हम उम्मत को बताना चाहते हैं बच्चे ने मांगा क्या था, उम्मत ने दिया क्या है। मोमिन गुनाहगार क्यों ना हो, तो डेरे वालों जालिम नहीं होता। कोई मोमिन तैयार ना हुआ, मजबूर उन्होंने मजूसी की मंडी से एक मजदूर पकड़ा, कहा आज के दिन की मजदूरी हम देंगे। मजदूर को ले काम बस इतना है, तूने तीर कमान में डालना है, खींचना है। कोई बंदा आएगा घोड़े पे लेके एक बच्चे को जो ही ऊंचा करे ना, तूने हवा में तीर छोड़ देना है। उसने कहा ये तो कोई मुश्किल मजदूरी है ही नहीं। सैयदा हुआ क्या, ये बैठे मजूसी तीर कमान में डालता है, सैयद बच्चा लेके चला। ऐन सहरा के वस्त में सैयद ने बच्चे को ऊंचा करके कहा हाय प्यास, हाय प्यास। 3 दफा जब कहा ना हाय प्यास, मजूसी के कान तक आवाज पहुंची। इसने वही तीर फेंका, इसने कमान